Very good morning to everyone. Good morning, Ameya. Good morning, Mama. Good morning. Good morning, Arati. Good morning, Jyoti. मेल कर तले सकाळे मेल करथिले पीपीटी फाइल लगी तमको बा रीमा.विद्या कर पठे देखो चेक कर गुड मॉर्निंग समस्त गुड मॉर्निंग तळु कोन मेसेज होछ आसिकर साई सुमन अभिषेक रूपेश शुभरा समस्त गुड मॉर्निंग ठीक अछि हम स्टार्ट करिया वर्तमान बेसी देरी करबा नै क्लास रो पीडीएफ नहीं क्लास रो पीडीएफ अछि क्लास रो पीडीएफ मिलियो तुमको गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ क्लास रो पीडीएफ अछि मिलियो तुमको सब पीडीएफ मिलियो व्यस्तबार किछ नै पीडीएफ मिलियो पीडीएफ रे मु जहा लिखि सेउडा तुमको अवेलेबल हे जिवो तो तार टेंशन होबा दरकार नै बिल्कुल एटा हमें इनश्योर करेबो कि तुमको जहा जहा पढौछु तमे सेतिकी पढिले भी तमर हे जिवो तो तुम चाहूचो कांसेप्ट क्लैरिटी पे अलगा बही पढिया पे पढ किछि इशू नै किंतु वर्तमान समय हिसाब रे वर्तमान जति समय अछि हम पाखरे से समय जति तुम बही गोटे पढिबा स्टार्ट करिवो ना 3 मास रे तो सरीबनी सेटा तो हार्ड इंग्लिश वर्ड मु तो एमिथि बुझो जोटा तुम बहुत सहज रे बुझी परियो सब टीचर में सेमथि हमर फोकस रखिचंदी कि जेहेतु हमर ओसीएस पिला माने मोस्टली ओडिया समस्त तो ओडिया पिला तो आमे ओडिया भाषा ही पढु चाहू तो एडी हिंदी ना इंग्लिश भी कहि पारथन ना हमर यूट्यूब चैनल भी करिछु यूट्यूब चैनल रे कोन पय आमे ओडिया भाषा कोन पय कहूछु कारण हमर टारगेट ऑडियंस ले ओडिया पिला ही समस्त तो सेते में आमे ओडिया रे कहूछु तो जोटा भी कष्ट वर्ड अछि आमे निहाती ट्राई कर दोहे ट्राई कर आमे निहाती गारंटी दोछु कि आमे तुमको सहज भाषा रे बुझेबो जदि बुझी न पार तो तमने पछा दो संगे कि सर ए जिनसटा कोन बुझी हलन से तो किछि व्यस्त होबार नै लास्ट क्लास रो पीडीएफ सब देले रिवीजन करियो हां ठीक अछि आज सब ऐप रे अपडेट हे जो सब पीडीएफ आज क्लास तमरा ऐप रे अपडेट हे जो पीडीएफ आ जदि YouTube रे भी क्लास चले थिला तार भी रिकॉर्डेड वीडियो सब तमरा ऐप रे अवेलेबल हे जो किछि व्यस्त होबार नै ता पय ठीक अछि तमे स्टार्ट करबा गुड मॉर्निंग अनन्या गुड मॉर्निंग देवाशीष समस्त गुड मॉर्निंग देखो लास्ट क्लास रे हमें कोन देखिथिले लास्ट क्लास रे हमें देखिले केमिति हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आसी जे ता आगुरा में देखिथिले केमिति हम कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन हे जे केमिति यूरोपियन माने आसीथिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं लास्ट क्लास रे बहुत सारा एक्ट देखिले कि फास्ट केमिति ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे निजको एस्टैब्लिश करूची तापर ईस्ट इंडिया कंपनी को धरिबा पई हमर ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत सारा एक्ट पास करूची फास्ट किछि वर्ष को हमें कोन कहले हमें कहले कंपनी रूल पीरियड कारण ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे शासन को निजर एस्टैब्लिश कला किंतु समय सहित ब्रिटिश क्राउन कोन करिवो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करिवो आ गोटे टाइम परे 1857 रिवोल्ट परे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर दबो आ एबॉलिश करके ब्रिटिश क्राउन निजे वर्तमान इंडिया रे शासन करबा स्टार्ट करछि आ से पीरियड को हमें कहूचे क्राउन रूल पीरियड जोटा स्टार्ट हो कहा सहित ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सहित स्टार्ट हो टिल 1947 1947 ने तबले इंडिया इंडिपेंडेंट हबो इंडिपेंडेंट नेशन तो हबनी इंडिपेंडेंट डोमिनियन हबो मु कहितली डोमिनियन माने कोन कहितली डोमिनियन हैला सेही देश जे कि निज डिसीजन तो निजे नै पारुची किंतु अन्य कोनसी देश अंडर रही डिसीजन नउची आमे माने 1947 में इंडिपेंडेंट हेले सिना किंतु हमर गोटे गवर्नर जनरल बसी पइला आ से गवर्नर जनरल ता अपॉइंट हेतिला कहा द्वारा बाय द ब्रिटिश क्राउन के थिले लॉर्ड माउंटबेटन एक्जाक्टली अनन्या ठीक होचो हम के थिले लॉर्ड माउंटबेटन ता माने हम पई हम देश पई गोटे गवर्नर जनरल एबे भी की अपॉइंट करची लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करची को पर्यंत ब्रिटिश क्राउन कहला जो पर्यंत तमे माने निजर कॉन्स्टिट्यूशन न बनैछ से पर्यंत तमे ए गवर्नर जनरल अंडर रे रुह आ ता सहित आमे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास करथिलु ताकू तमे माने निजर कॉन्स्टिट्यूशन भाबरे व्यवहार कर वंस हम कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हे जिवो 26 नवंबर 1949 में रेडी हे जिवो और 26 जनवरी 1950 रे ताको ऑल इंडिया लागू करा हे जिवो वंस लागू करा हे गला ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया रे कंप्लीटली एंड हे जिवो आई होप दिस इज क्लियर तो देखिए हमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हैला हमें जानि 26 नवंबर काम स्टार्ट होची किंतु ता डिमांड केबे आस्तला कॉन्स्टिट्यूशन कोन पय
बिकज जेहेतु आमे आम गोटे देश अंडर अच्छु बट से अलग हो तो जेहेतु आमे निजे गोटे इंडिपेंडेंट नेशन हबु आम देश को चलैया गोटे सेट ऑफ लॉस दरकार आम देश को चलैया गोटे तार गोटे लखी गोटे सेट ऑफ रूल्स दरकार आ से रूल्स गुड़ा कौन है गोटे जगार लेखा है दरकार लेखा हेले से कथार मूल्य रहिबो खाली कहीदेले को कथार मूल्य न थाए गोटे जगार गोटे प्रॉपर सोर्स रे सब रूल्स गुड़ा को देश चलाया पई लेखा हेतबार अछि आ ताकू कहा जेबो कोन कॉन्स्टिट्यूशन तो जेहेतु आमे इंडिपेंडेंट हबा आमे कंप्लीटली निजे गोटे अलगा देश हबा आम देश को चलाया पई किछडा रिटन सेट ऑफ रूल्स दरकार आ ताकू कहा जेबो कॉन्स्टिट्यूशन आ सेति पई जेते में अलगा हबा आमे इंडिपेंडेंट हबा आम देश चलाया पई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार पड़ियो किंतु आमे इंडिपेंडेंट हेतिर 1947 रे सेते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड आसे रे कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड बहुत आगुर आसी सरछि फर्स्ट डिमांड 1924 से फंडामेंटल है कथा होइचंदी से एठी कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहि नांती सुनो एबे याडा फेरि आसो 1924 नै मु आउट टिक आगो 1924 रे कॉन्स्टिट्यूशन बनेबार किसी कथा उठेनी कॉन्स्टिट्यूशन गोटे स्पेशल इंडिया पे कॉन्स्टिट्यूशन कथा उठे 1934 रे सुनिबा से कथा सबुठ फास्ट आसो एबे टिके पछुको 1929 को चलो 1929 आगुरु ठीक अच्छे ने एमएन रॉय करथिले सुनो एबे 1929 को चलो आगुरु कौन होता ब्रिटिश माने इंडिया पर शासन करछंती आमे माने इवन सी 1857 रिवोल्ट भी हो 1857 रिवोल्ट रे एते बड़ विद्रोह हैला सेना आमर एम नथिला कि आमे ब्रिटिश मान को इंडिया रो तोड़ी बाहर कर दो आमर राजा मानकर कि लोक मानकर एम थिला बस से माने केमती निज ऊपर होइतो जुल्म टाको कम कर देबे से माने ब्रिटिश ऊपर प्रोटेक्शन चल से चाहू नथिले कि ब्रिटिश को देश रो बाहर कर दियंतु कि कोन से माने बस चाहू कि आम ऊपर जो प्रॉब्लम टा होची सेटा हमको आउ न हो दैट्स इट किंतु 1929 आसु माने से माने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिथि कि ब्रिटिश माने आम ऊपर रहिले रहंतु कि असुविधा नाही बट हमको से माने देश रो एमन को बाहर करियार कोनसी प्लान करे नाहंती जदि हम आउटी आगु को जिबा आमर जले कांग्रेस तैयारी हबो मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हे जिवे तो पढ़िबाटा हिस्ट्री मु डिटेल रे पसु नै बट दुईटा ग्रुप हे जे ओठला मॉडरेट ओठला एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट माने कहिबे कि जो ब्रिटिश माने अछंती से माने खराब लोक नहंती से माने हले भलो लोक बट से माने आम नीड्स को बुझि पारो नांती तो सेइते पई आमे सेमान को पाखरे मॉडरेट माने कहउछंती आमे ब्रिटिश पाखरे निज डिमांड को निजे पहुंचेबा सेठाला आमो काम आ केमिति पहुंचेबा बाय प्रेयर बाय पिटिशन एंड बाय हम्बल प्रोटेस्ट किंतु परे आसीबे एक्सट्रीमिस्ट माने एटा सब तो हिस्ट्री डिटेल पड़े मो हल्का फुल्का कहूँ मन रखा भाई है तो परे आसी एक्सट्रीमिस्ट माने से माने कहबे कि एमाने हमर कहिनु ब्रिटिशर माने हमर कहिनु एमान को आगरे आमे हाथ जोड़ी पारिबु नाही आमको जहा दरकार आमे सेमानंगठु नै जिवु आमको जहा दरकार आमे सेमानठु नै जिवु वी वांट आवर कंट्री टू बी आवर्स आ एई समय रे आसिला गोटे कांसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज एई समय रे आसिला गोटे कांसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज किंतु मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट केबे हेजी से 1905 1907 कथा बट से तबे सेमन चाहो सेमन कि देश को अलगा करिवार कोन से प्लान नथला देश को ब्रिटिश तो आजाद करिवार कोन से प्लान नथला एक्सट्रीमिस्ट माने प्रथम थर कहले कि हमको निज देश दरकार हमको निज देश रे निज शासन दरकार दैट वाज पूर्ण स्वराज किंतु जतबे 1929 आसला एते बेले गोटे कांग्रेस रे इंपोर्टेंट सेशन हबो सेटा हबो लाहौर सेशन तो माने कहि परिबो कि लाहौर सेशन चेयरमैन के थिले लाहौर सेशन चेयरमैन के थिले रे लाहौर सेशन चेयरमैन जड़े पिला को आसु जगह आसुनी दी जण मात्र ठीक अच्छे समझ शुण तो लाहौर सेशन चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू आ सेशन टाइम आम इम्पोर्टेंट कौन इम्पोर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू कौन कले यही समय रे लाहौर सेशन कौन करा
ना 31 डिसेंबर 1929 दिन तिरंगा पताका हमर जो ट्राई कलर अछि तिरंगा पताका को रवि नदी कूल रिवर रवि कूल होस्टिंग करा केवल से नुह यही सेसन में आउ जिन डिक्लेयर कराब कि 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 हम आमर फास्ट इंडिपेंडेंस डे बा पूर्ण स्वराज दिवस। लाहौर सेशन टा आम इंपोर्टेंट केवल एतिक नुह ता सहित आउ गोटे जिन भी डिसाइड होता कौन ना एथि डिसाइड हम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीव नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी जीव नहीं। अच्छा एटा मु कोन भाई कहूँ शुण प्रथम थर ऑफिशियली कांग्रेस डिक्लेयर कला कौन पूर्ण स्वराज आगुल केवल पूर्ण स्वराज कॉन्सेप्ट आसला जोटा कि आसला एक्सट्रीमिस्ट समय किंतु एठी ऑफिशियली हम डिक्लेयर कराला 26 जनवरी 1930 एज पूर्ण स्वराज डे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। अवश्य ब्रिटिश माने शासन करुछंती बट आमे निजको मानि नेले जवाहरलाल नेहरू कहले कि जदियो ब्रिटिश माने अछंती आमे निजको मानि नबा दैट वी आर इंडिपेंडेंट आउ सेही जज्बा सहित से जोश सहित आम ब्रिटिश मान अगेंस्ट लड़वा तो से समय से कहले कि आमे हेलु कंप्लीट इंडिपेंडेंट बा पूर्ण स्वराज आमे ठीक अच्छे। तो यही समय कौन होता किसी वर्ष आगु कौन होता 1927 रे साइमन कमिशन आसला इंडिया को लास्ट क्लास रे कही और सी आसला कौन इंडिया 1927 साइमन कमिशन तैयारी है 1928 से इंडिया को आसला बट आसी कौन पाई से आसी जो 1919 एक्ट होता ताको एटी भेरीफाई करबा आसी साइमन कमिशन अन्य इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन स्टैट्यूटरी कौन पाई बिकॉज गोटे एक्ट द्वारा तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा तैयारी सो लास्ट क्लास रे कही। तो बर्तमान साइमन कमिशन आसला इंडिया को 1927 में बना है 1928 रे इंडिया को आसला आम इंडिया रे साइमन कमिशन अगेंस्ट समस्त रिवोल्ट करछंती कारण एथिरे समस्त थिले ब्रिटिश मेंबर्स से माने लॉ कले ब्रिटिशर माने निजे लॉ कले निजे वेरीफाई करछंती तो सेति पई आमे माने इंडियन माने साइमन कमिशन अगेंस्ट प्रोटेस्ट करछे। साइमन कमिशन अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट कले फाइनली डिसाइड होता कौन कि साइमन कमिशन जिते रिपोर्ट दब से रिपोर्ट को डिस्कस करने इंडिया रु किछि लोक जिबे आउ ब्रिटिशर मान सहित डिस्कस करेंगे से रिपोर्ट को लेके। तो 1929 सेशन रे इंडियन माने कांग्रेस कहला कौन कांग्रेस कहला कि एज ए बॉडी एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस साइमन कमिशन रिपोर्ट रे पार्टिसिपेट करिवो नाही ठीक अछि। बर्तमान आकु बढ़ एबे कौन हैला ना 1930 रे साइमन कमिशन फाइनली ता रिपोर्ट दे दोछ साइमन कमिशन फाइनली ता रिपोर्ट दे दोछ आ ई रिपोर्ट को डिस्कस करिया पे हबो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ठीक हो जोते मिश्र। तो ए रिपोर्ट को डिस्कस करिया पे हबो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनटा को लंदन रे होची तो हबो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जेते बेले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हबो इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड जीव नहीं कहीं से माने ऑलरेडी 1929 डिसाइड करछंती कि आमे माने कोऑपरेट करिवु नहीं साइमन कमिशन रिपोर्ट डिस्कशन करिया पई तो एटी इंडियन नेशनल कांग्रेस गला नहीं किंतु इंडिया रो अन्य पॉलिटिकल पार्टी माने जाइथिले हिंदू महासभा जाइथिला मुस्लिम लीग रो मेंबर जाइथिले प्रिंसली स्टेट रो मेंबर माने जाइथिले हमर कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाइथिले एमती बहुत जण जाइथिले बट इंडियन नेशनल कांग्रेस गला नहीं। तो ब्रिटिश अथॉरिटी आउ इंडिया सब पॉलिटिकल पार्टीज माने बसिक सेठी कथा होचंदी किंतु जोटा लार्जेस्ट पार्टी थिला सी ही नहीं जेहेतु इंडिया रो मेजॉरिटी पार्टीटा नहीं लार्जेस्ट पार्टीटा नहीं तो फाइनली दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विल फेल। तो कौन सी डिस्कशन हबो नहीं हे परिबो नहीं किछि कौन सी माने कंक्लूजन में पहुंच परिबे नहीं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा फेल जाउची। अब जे तुम डिटेल हिस्ट्री पढिबा मु खाली आम पॉलिटी कथा मु जहा दरकार मु कहूची तो तापर आसीबो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा एई समय रे आउ गोटे घटना घटुची से घटना हबो गांधी यूरिन पैक्ट कौन हेतिला ना सेई समय रे हमर सॉल्ट ऊपर टैक्स लागुची हमर जो लोक मान जो लूण खाउछंती लूण ऊपर टैक्स लागुची। तो कथा हला महात्मा गांधी सेई समय जे वाइसरॉय थिले जहा ना हला लॉर्ड इरविन तुम एटा पूरा डिटेल हिस्ट्री पढ़िबो जो महात्मा गांधी जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन तांको गोटे टार्गेट देले
से टार्गेट ना कौन थिला से टार्गेट ना थिला 11 पॉइंट अल्टीमेटम 11 पॉइंट अल्टीमेटम आ माने कोन कि गांधी कहले यूरोइन को कि सर आपण हमर एई 11 डिमांड मानंतु प्लीज जदि आपण न मानिबे ताहाले हम स्टार्ट करिवु सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यूरोइन से कागज को धरले कहले ए भारी साहस तो चिरी के फोपाड़ देले तो गांधी फाइनली रागी कौन कर स्टार्ट कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटा तुम हिस्ट्री पढ़ो बेसी डिटेल कहबेनी सुन तो गोटे सल्ट मार्च होता फ्रॉम साबरमती टू दांडी दांडी रे पहुंचे सल्ट केमती हाथ में धरबे दैट वाज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सल्ट लॉ ब्रेकिंग सल्ट लॉ ब्रेक होता दैट मीन्स सीडीएम वाज सक्सेसफुल इरविन देखिले कि बाबा मु जहाँ चिठी चिठी फोपाड़ देइथिली से लोक तो एते पावरफुल हो गलानी तो से कौन करेंगे गांधी जी को डाकिबे वर्तमान गांधी आउ इरविन बसिक डिस्कशन करछंती एंड से साइन करा हबो 1931 रे गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट रे आम पई जहा दरकार मु सेति केवल कहूची बाकी गोडा तुम हिस्ट्री पढिबो तो आम पॉइंट ऑफ व्यू रो गांधी इरविन पैक्ट रे कोन हबो गांधी इरविन पैक्ट रे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जीवा पाई इरविन गांधी को रिक्वेस्ट करछंती और बहुत किछि हेतला हिस्ट्री पढियो तमे बट आम पॉइंट ऑफ व्यू एतिकी देखो इरविन गांधी को रिक्वेस्ट करछंती कि सर आपण प्लीज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जानतु बिकॉज़ फर्स्ट को आपण माने गले नहीं तो फेल हे गला आपण सेकेंड को जानतु तो वर्तमान कोन हबो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे आईएनसी जीवो आईएनसी लेड बाय गांधी जाउछंती आईएनसी लेड बाय गांधी जाउछंती बट जेतबे सेठी पहुंचबे सेठी कोन करा हबो सेठी इंडियन मान को ऑफर करा हबो सेपरेट इलेक्टोरेट सेठी इंडियन को ऑफर करा हबो सेपरेट इलेक्टोरेट तमे आ पर पढो कम्युनल अवार्ड आसु हिस्ट्री पढिबो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया होची गांधी कहबे सेपरेट इलेक्टोरेट दरकार नै हिंदू मान को भाई सेठी कोन करा हेतबे कि लोअर क्लास मान को जोछन हमको जा को होचे हरिजन अनटचेबल्स तो हरिजन मान को दिया हबो कोन सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी मना कर दियो कि भाई जदि हिंदू सोसाइटी रे भी तमे लोअर कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट दबो ताले हिंदू सोसाइटी टे भांगी जीवो तो गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट को मना करछंती जेहेतु तांको डिमांड को हम रिजेक्ट कर दोजे तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हे गला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ता फेल हे गला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हे गला ताहाले कोन हबो जेतबेले गांधी इंडिया को फेरेबे तांको पुलिस धरे के संगे संगे कि जेल रे पकई देबो आ को जेल रे पकोजी से जेल नहाला यरवाड़ा जेल जोटा कि पुना रे तुम जानि तो संजय दत्त भी से जेल रे अरेस्ट की थिले तापर आसीबो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दुईटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जेतो फेल हे गला तो बाथे समाने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखिबे आ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कोन हबो जेतो गांधी जेल रे अछंती अगेन आईएनसी जीवनी आ जेहेतु इंडियन नेशनल कांग्रेस गलानी लार्जेस्ट पार्टी गलानी अगेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हे गला तो वर्तमान तीनटा देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हे गला साइमन कमिशन रिपोर्ट रो कौन सी नतीजा बाहरिला नाही जेतेबेले हमर लोक मान देखिले कि ब्रिटिश मानकर अथॉरिटी सेम किसी खास रहुनी आमे माने आम पूर्ण स्वराज डिमांड केबे भलो से रखी परिबा और सेति पय कोन करा हबो 1934 रे 19 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के होजे 1931 रे हला तो सेति पय 1934 रे सब फर्स्ट टाइम पय गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेबार आईडिया के देले कम्युनिस्ट लीडर एमएन रॉय कहले कि आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेबा जे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन आम देश पे बनेबा बिकॉज वी वांटेड पूर्ण स्वराज तापरे पुणी 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी निजे भी डिमांड कला कि आमको गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार मोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हबो जे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करियो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज तापरे फाइनली ए डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया गला और केबे एक्सेप्ट करा हबो इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 वर्तमान मते कह अगस्त ऑफर कोन पे आस्तला देखिबा आमे जानि छे 1939 रु 1945 चली वर्ल्ड वार 2 अगस्त ऑफर केबे आछि अगस्त ऑफर आछि केबे 1940 अगेन ए जो अगस्त ऑफर कथा फर्स्ट राउंड टेबल
फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेहरू हाँ ठीक अच्छे अच्छा तो वर्ल्ड वार 2 चलता अगस्ट पर के 1940 तो देख जो वर्ल्ड वार चली वर्ल्ड वार मान कौन युद्ध हम युद्ध दरकार आर्मी तो ब्रिटिश माने कौन ब्रिटिश माने पार्टिसिपेट कर ब्रिटिश माने कौन कले से माने बिना इंडियन परमिशन रे इंडिया जो आर्मी अच्छी ताकू ओल्हे देले युद्ध को तो एइथरे कांग्रेस बहुत रागी जाइथिला तुम हिस्ट्री पढियो डिटेल कांग्रेस बहुत रागी जाइथिला तो वर्तमान से माने मनेवा पई कांग्रेस को मनेवा पई आसी गले अगस्त ऑफर लेके आमर भी सेया हुए जी आम ऊपर रागी जाए आम मनेवा पई चॉकलेट फूल एमती किछि किछि नेगी जाउचे एक्सपीरियंस थी समस्त तो वर्तमान आमको मनवा इंडियन मान को मनवा से माने आसिले अगस्त ऑफर लेकी अगस्त ऑफर कौन थिला अगस्त ऑफर से माने कहले कि तुमको आमे दबु डोमिनियन स्टेटस तुमको आमे दबु डोमिनियन स्टेटस तुम्हें बस आमको वार रे कोऑपरेट करो बट इंडियन माने कहले कि आमे ऑलरेडी 1929 नो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करिचो आमे तुमरा डोमिनियन स्टेटस नबु नहीं सिमिलरली आपर पुणी आसीबो क्रिप्स मिशन 1942 रे से भी सेमि किसी कहबो कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दबु तुम इंडियन मान को बेसी रखिबो हम गवर्नर वाइसरॉय काउंसिल रे किंतु ए माने पुणी मना कर दे कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग सबु क्लासेस रिकॉर्डिंग तुमको मिलिबो तुम आराम से ऐप रे बस के देखि पारो सेमते किछि इशू नै तो हां तासियो क्रिप्स मिशन 1942 रे ए भी सेया कि आमे तुमको तमें आमको वारे कोऑपरेट कर आमे तुमको डोमिनियन स्टेटस दबो आ अलगा बहुत सारे जिंस भी दबो बट अगेन आमे मना कर दोचे कि नहीं भाई आमे तो ऑलरेडी पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करजु आमको डोमिनियन स्टेटस दरकार नहीं हला तो ए जो क्रिप्स मिशन रे जदियो आमे डोमिनियन स्टेटस को मना कर देले किंतु सी कोन कले सी प्रपोज कले कि तमे तमरो कॉन्स्टिट्यूशन टा बाकी निजे बनै परिबो आमे सी हमको कहले कि तमे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ बट तमे आम डोमिनियन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ किंतु आमे कहलो आमे कॉन्स्टिट्यूशन बनेबो तम डोमिनियन है कि आमे कॉन्स्टिट्यूशन बनेबू नाही क्रिप्स मिशन आमे कहले तापरे फाइनली एग्जैक्टली जो पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक क्रिप्स मिशन को कहा वाला काहे को कहा देला इफ यू कैन टेल टाइप कर दियो तापर फाइनली 1946 रे आसीबो कैबिनेट मिशन प्लान आ जो कैबिनेट मिशन प्लान आसीबो ये फाइनली गोटे मुहर बजाई दबो कि हां तमे वर्तमान निजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे बनाओ आ तार काम कोन रहइबो तार काम रहइबो कॉन्स्टिट्यूशन बनेबाटा तो फाइनली गोटे कैबिनेट मिशन प्लान आसीबो ब्रिटिश माने पठेबे आ तार काम रहइबो टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे कोन काम करिवो जे करिवो फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक कोन पई कमै दे ब्राइटनेस के बेसी जाउछ ओके देखो एबे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कंपोजिशन कोन थला सबुठ फर्स्ट एटा बना हेतिला केबे बिकॉज निजर एग्जैक्टली तो सुनो से जो ब्रिटिश माने थिले से माने हमको ऑफर देले कि आपण जदि चाहउछन हमटु डोमिनियन स्टेटस नियंतु तापरे आपण को आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने कि दबु आपण से कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवे किंतु एटा केबे हेले क्रिप्स मिशन रे किंतु महात्मा गांधी कहले अच्छा जो क्रिप्स मिशन वाला आसीथिले से माने कहले कि जेते बेले वर्ल्ड वार 2 सरी जीवो जेते बेले वर्ल्ड वार 2 सरी जीवो आमे आपण को बहुत कि जिंस गिफ्ट हिसाब रे दबु जेमति कि डोमिनियन स्टेटस दबु जेमति कि आमे आपण को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दबु आपण कॉन्स्टिट्यूशन बनेबे जेमति कि आमे इंडियन मान को संख्या बढ़े दबु आम असेंबली काउंसिल रे बट ए सब हबो केते बेले ए सब हबो जेते बेले वर्ल्ड वार 2 सरी जीवो महात्मा गांधी वर्तमान आसिले महात्मा गांधी कहले कि तुम निज मानकर तो अतापता नहीं वर्ल्ड वार 2 सरला बेलू तुम निजे थिबो कि नथिबो तार कोन से गारंटी नहीं तो तुम आसिकी आमको कोन दो ऑफर दोचो ता माने महात्मा गांधी कहले कि क्रिप्स मिशन इज नथिंग बट अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक कि तुम जो बैंक है तुम तो निजे बुड़ीबा ऊपर तुम आमको पोस्ट डेटेड चेक कहीं देखी जाउछ
एतिके कथा फिर आस एबे तो कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थिले 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान अंडर तैयारी हिची हाँ गांधी क्रिटिसाइज एक्जाक्टली सही एका कथा जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी कराला तार इंडिया रे स्ट्रेंथ थिला केते 389 389 थिले बट ए जो 389 थिले एटा भी दुईटा पार्ट डिवाइड हेतिले काहेंगी ना सेतेबेले इंडिया रे जो ब्रिटिश टेरिटरी थिला इंडिया टोटल इंडिया जो थिला आमे देखिजे गोटे थिला प्रिंसली स्टेट को डिवाइड हेतिला प्रिंसली स्टेट माने ब्रिटिश समय रे इंडिया टा को पार्ट डिवाइड हेतिला सबुठ फास्ट प्रिंसली स्टेट आउ एठी राजा माने शासन करछन्ती आउ कोन थिला आउ गोटे थिला चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हम लास्ट कर सब पढिचे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस आउ कोन थिला आउ गोटे हला गवर्नर्स प्रोविंसेस पूरा भाइसरॉय जे थिला भाइसरॉय इंडिया बाई बसथिला सी किंतु जो प्रिंसली स्टेट माने थिले से माने भाइसरॉय अंडर आसुथिले से माने निजे गोटे गोटे इंडिपेंडेंट राज्य थिले आ जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एला आजिरो यूनियन टेरिटरी भलिया माने भाइसरॉय गोटे गोटे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करेबे जे कि से एरिया रो गवर्नेंस करेबे बट ए एरिया डायरेक्ट गवर्नेंस का हातरे भाइसरॉय हातरे लॉ मेकिंग ए जगह रे भाइसरॉय करबे जा भाइसरॉय कहबे सेठा एटी की इंप्लीमेंट करा हबो आ गोटे रहला गवर्नर प्रोविंसेस कोन जो जो छोटे छोटे प्रोविंसेस अछंती जोडी भाइसरॉय को जोडी गवर्नर निजे रूल करलोछंती माने ऑल इंडिया पई भाइसरॉय अछंती प्रोविंसेस पई गवर्नर अछंती आई होप दिस इज क्लियर वर्तमान ऑल इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हबो तार टोटल स्ट्रेंथ 389 किंतु सबुथुरु कोउथुरु केते लोक आसीबे ताकू पडी मांटिबार अछि बंटा हबो एठी ना 389 रु 296 आसीबे गोटू ब्रिटिश प्रोविंसेस रु 296 गोटू आसीबे ब्रिटिश प्रोविंसेस रु किंतु पुणी हमें देखिले ब्रिटिश प्रोविंसेस दुईटा पार्ट रे बंटा हेजी गोटे हला चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आ गोटे हला गवर्नर्स प्रोविंसेस तो बर्तन गवर्नर प्रोविंसेस रु केते जण आसीबे 292 जण आसीबे फ्रॉम गवर्नर प्रोविंसेस तापरे 4 जण आसीबे फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एते फैक्चुअल डाटा बहुत रेयरली पचरे बट जानी था कारण एटा इंपोर्टेंट चैप्टर टा तो फर्स्ट नंबर 296 जोडे खो 292 आ 4 बाकी कोन रहला बाकी रहला प्रिंसली स्टेट आ प्रिंसली स्टेट रो ताहले केते आसीबे 93 आसीबे प्रिंसली स्टेट रो हां अवश्य एटा गोटा कथा मन रखि दाओ एगुडा को मे भी पचार न पारे कोटा थिला प्रिंसली स्टेट कोटा थिला ब्रिटिश प्रोविंस एटा न पचारि पारे किंतु नंबर गुडा के मन रखि देथिबो तापरे जो इलेक्शन टा होतला इलेक्शन टा को टाइप रो होतला माने जो ए जो मेंबर गुडा सब रहिले हमर 389 मेंबर्स रहिले जो थ्रू 296 थिले गोटे ब्रिटिश प्रोविंसेस रु और 93 थिले प्रिंसली स्टेट रु से माने बच्छा होतले केमिति से माने बच्छा होतले केमिति ने जो प्रिंसली स्टेट रो मेंबर माने थिले प्रिंसली स्टेट माने राजांग अंचल राज्य गुडा को प्रिंसली स्टेट रो जो मेंबर माने जाई थिले से माने सब केमिति जाउछंती दे वर नॉमिनेटेड से एरिया रो राजा कोन करिवे राजा मेंबर मान को नॉमिनेट करके पठेबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ए लिखाई दियो कोठी देखो ए लिखाई दियो द मेंबर्स वेर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड कोठू ना नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट आ इलेक्टेड कोठू इलेक्टेड हबो फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस तो जोड़ा सब ब्रिटिश प्रोविंस रो जाइछि जो माने से माने हेबे इलेक्टेड जो माने प्रिंसली स्टेट रो जाइछि से माने हेबे नॉमिनेटेड किंतु पिले गोटा था मन रखिबो इलेक्टेड जो लिखा है माने हमर जो ब्रिटिश प्रोविंसेस रो जाइछन्ते से माने को लोक माने वोट देनाते माने से माने को डायरेक्ट इलेक्शन है डायरेक्ट इलेक्शन कोन आमे एबी रिसेंट इलेक्शन गला आमे माने लोकसभा पे वोट देले आमे माने विधानसभा पे वोट देले तो एठा हो डायरेक्ट इलेक्शन जोठी लोक माने डायरेक्टली वोट दछन्ते आ गोटे से इनडायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट कोन हुए ना आमे जहा को वोट देचे माने आमे जो एमपी बा एमएलए को वोट देचे से माने जेतेबेले वोट देकी आउ काको अछन्ते दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन तो एठी कोन हेतला एठी इनडायरेक्ट इलेक्शन हेतला ता माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो मेंबर माने जाइछन्ते ब्रिटिश प्रोविंसेस रो से मानकर इनडायरेक्ट इलेक्शन हेची लोक माने डायरेक्टली वोट दे नांती ताले माने को वोट देची के एमाने को वोट देछन्ती
स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर माने स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर माने प्रति स्टेट अच्छी गोटे गोटे प्रति स्टेट रे गोटे लेजिस्लेचर अच्छी से भोट देके मानू पठे स्टेट तो ना प्रोविंसेस थिला से प्रोविंसियल लेजिस्लेचर थिला तो प्रोविंसियल लेजिस्लेचर मेंबर माने भोटिंग करके तांको भितरे से माने बाछि पठे कोठी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सही समय रे ए भीतर किसी डाउट होती पचारिबो सही समय कौन होची प्राय सबु मेंबर माने थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बट महात्मा गांधी नथिले महात्मा गांधी नथिले 1946 आसु आसु से कहले कि मु आ ए सब रे पॉलिटिक्स रे पसिबि नाही मु मोर जाउची आश्रम संभाळी तो से धीरे धीरे पॉलिटिक्स रो बाहर जाउछन्ती ए पर्यंत किसी डाउट होती पचारिबो किसी डाउट होती पचार न लाको पढ़िबा शीघ्र शीघ्र डाउट पचार नॉमिनेट की करिवे वुमेन मेंबर पाखा बाकी 15 जन खंडे हमर वुमेन मेंबर थिले आ नॉमिनेशन जो होतला नॉमिनेशन जो प्रिंसली स्टेट रो होची से प्रिंसली स्टेट राजा करथिले हाँ पर आमे देख आमे लास्ट क्लास पढ़ी नथिले कि हमर आगुरु थिला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट पर लेजिस्लेटिव असेंबली हे जीवो से असेंबली रे वोटिंग करथिले लोक माने बट इनिशियली आमे देखिजे जो वोटिंग टा होतला ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन किंतु परे कोन हे जी अराउंड 1935 एक्ट रे 10% लोक मानको वोटिंग राइट मिल जाय छी तो यस दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल समस्ते भोट दो नथिले बट लिमिटेड 10% लोक मानको गोटे एरिया रो वोटिंग राइट दिया हेतला बट हां से माने वोट द्वारा ही जाउतले प्रोविंसेस को वोटिंग करी जाउतले आ सेठू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोक माने पठाउतले तुम भाबुन एबेर जदि इलेक्शन प्रोसेस हम देखिबा जो सब राज्यसभा मेंबर अछंती लोकसभा रो एमपी मानको आमे वोट दोजे एबे रिसेंट इलेक्शन सरला आमे जहा को वोट देले से लोकसभा को जिबे हले राज्यसभा मेंबर माने केमती अछंती राज्यसभा रो मेंबर मानको वोट के दोजी राज्यसभा रो मेंबर मानको पठुचंती स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर माने माने स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर माने इलेक्शन करे कि गोटे गोटे लोक को राज्यसभा को पठुचंती तो ए प्रोसेस ता पार्लियामेंट रे पढ़िबा पार्लियामेंट चैप्टर रे पढ़िबा बट जानिया पे जानि थाओ आ जो राज्यसभा जो मेंबर माने जाउछंती ता कह जाय इनडायरेक्ट इलेक्शन कोन पई ना से जो लोक माने जाउछंती तांको आमे वोट देने तांको स्टेट लेजिस्लेचर माने वोटिंग करी पठेछन सेठी हला देखो एबे आकु बढ़िबा तो वर्तमान आर वर्किंग केमती हो कौन घटना बड़ी देखिबा तो सबुठ फर्स्ट कहा जाए कि अक्टोबर 1946 आड़ को ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एमएलए एमएलसी वोट टू आर एक्जाक्टली अनन्या ठीक हो कहा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अक्टोबर 1946 आड़ को तैयारी होगा स्टार्ट हो जाता किंतु फास्ट सेशन आर केबे बसिबो 9 डिसेंबर 1946 सबुठ फास्ट सेशन यार केबे हबो 9 डिसेंबर 1946 रा फास्ट सेशन होजी तो जो फास्ट सेशन हबो माने गोटे बॉडी बनाहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाहला आमे जेते बेले भी गोटे बॉडी तैयारी करबा तो बॉडी को चलेबा पई गोटे लीडर तो बाछिबा पड़ियो बिना लीडर रे कोनोसी बॉडी आज पर्यंत चली नै मैं चेयरमैन कहूचे सीईओ कहूचे चाह भी कहूचे तो गोटे बॉडी बनैले माने लीडर बाछिबा को ही पड़िबो तो फास्ट दिन जेते बेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडीटा बना हबो तार गोटे लीडर को बाछिबा तो आमे एठु देखिले कि जे सीनियर मोस्ट मेंबर अछंती मिस्टर सचिदानंद सिन्हा आमे गोटे प्रैक्टिस कले फ्रेंच परंपरा फ्रेंच माने कोन करंती जे सबोट सीनियर मोस्ट व्यक्ति ताको से माने लीडर हिसाब बाछि दियंती तो आमे कोन कले से फ्रेंच परंपरा को फॉलो करे कि सचिदानंद सिन्हा को आमे कोन करछंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फास्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट हिसाब रे अपॉइंट करछंती हला तो सचिदानंद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज द फास्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट को परंपरा एटा हला फ्रेंच परंपरा सबुठ सीनियर मोस्ट ये तो इतमे हमको बछा हेतला तापरे जो फास्ट मीटिंग ता हला सेदिन मुस्लिम लीग आसिला नाही पिले मते कहि परियो कि मुस्लिम लीग ता केबे हेतला आ कोठी हेतला को ईयर रे हेतला को जागा रे हेतला टाइप करो संगे से टाइप करो
को ईयर रे हेतिला को जगह रे हेतिला वेरी गुड रोजालिन वेरी गुड अनन्या बाकी माने जानी न ढाका केबे 1906 रे ढाका रे किए किए करथिले तीन जण इंपोर्टेंट मेंबर्स किए किए थिले फाउंडर तीन जण इंपोर्टेंट किए किए थिले आगा खान आऊ के सलीमुल्ला खान आऊ तुमको गोटे टास्क दौर पे तुम मुस्लिम विषय पढ़ी देखिए आसो हिस्ट्री दरकार पॉलिटी दरकार नहीं जानी था एग्जाम आसो ही आसो एग्जाम तुम कंपेरिजन कर हिस्ट्री एटा पॉलिटी एटा ये सब दरकार नहीं एग्जाम एग्जाम आखिर सब सब्जेक्ट सामान से पकेब ही पकेब सब देखिए यहाँ पर देखिए तुम पढ़ी थी आगू तापर देखा इट वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग कहीं समय डिमांड कर अलग पाकिस्तान दरकार अच्छा से तो स्टार्टिंग मागी आसते 1906 मुस्लिम लीग तैयारी कले से टार्गेट कौन थी से कहले कि जो इंडिया अच्छी इंडिया हिंदू मेजोरिटी नेशन तो इंडिया रे मुस्लिम मान को निज अधिकार मिलूना ठीक से आईटा मुंडे भर्ती कराइला किए यहाँ मुंडे भर्ती कर ब्रिटिशर माने से बेंगल पार्टीशन होता ना आगुरी 1905 मसीह तो 1906 मुस्लिम मान जो मुस्लिम लीग बनाला आर मुख्य उद्देश्य कौन थी उद्देश्य थिला कि मुस्लिम मान को जो अधिकार मिलूनी प्रॉपर्ली अधिकार दबा पाए तो मुस्लिम लीग से बनाई पर समय सहित से कौन करेंगे से कहे आम ये रही पार नहीं आम गोटे अलग देश दरकार आम गोटे अलग पाकिस्तान दरकार तो से कौन कर डिमांड कर पाकिस्तान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अटेंड करूना ठीक अच्छे तो फाइनली जो 389 मेंबर्स थे 389 भितर मात्र 211 जन अच्छे मेंबर थे 389 बट मात्र 211 जन आसवे कारण मुस्लिम लीग मना कला आसबेनि बोली बिकॉज दे वांटेड से माने कोन पे आसी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसबे से माने कहले कि आम देश अलग कर आम गोटे अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हो आमे आम देश पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेबो आमे इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आसी कोन पे बसी कि इंडिया का काम करिवो आम पे अलग देश कंप्लीट गोटे बनाई दियो अवश्य आमर लीडर माने भी मना करथिले कि आमे बनेबानी बट 1946 रे एमते गोटे घटना हबो जहा द्वारा बाध्य है कि हमको पाकिस्तान को अलग करने को पड़ो ताको तुम हिस्ट्री पढ़ो डायरेक्ट एक्शन डे बोली डायरेक्ट एक्शन डे माने कौन कि बहुत बड़ा लार्ज स्केल रायट हम हिंदू मुस्लिम रायट हम तुम जो गोटे मुवी देखि मुवी ना हे राम कमल हसन कर से मुवी डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्टिंग अच्छी तो 1946 डायरेक्ट एक्शन डे हम बहुत बड़ दंगा हम हिंदू मुस्लिम मान भितर बहुत लोग मरेबे तो जेहेतु एत बड़ रिभोल्ट एत बड़ दंगा होते बड़ वायलेंस होम लीडर माने कहे ठीक अच्छे लोक न बनतु देश अलग हो जाओ पछे तो फाइनली इंडिया पाकिस्तान को अलग कराई एनीवे तो से आसिले ना तो 389 211 जन मेंबर ही आसते आउ सच्चिदानंद सिन्हा होते तार फास्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट बा फास्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट आ को रिलीजन को परंपरा को फॉलो करा फ्रेंच परंपरा को फॉलो करा तापर जस्ट तार 2 दिन पर सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन कामचला लोक होते कामचला प्रेसिडेंट होते जस्ट तार 2 दिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मीटिंग होगा 2 दिन बसी पड़े से 2 दिन पर भोटिंग करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करा एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली सर्वसम्मत समस्ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट करेंगे इलेक्ट करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली पे कंफ्यूज हेनी ए जगह तुम मैंने भावुथ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं एबे सी अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पर 1950 रे एबे राजेंद्र प्रसाद अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि प्रेसिडेंट अच्छा भाइस प्रेसिडेंट भी रहे तो भाइस प्रेसिडेंट किए हेबे से समय रे 2 जन को डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी आउ भिटी कृष्णनामाचारी एस.सी. मुखर्जी आउ भिटी कृष्णनामाचारी एमान को इलेक्ट करा आज भाइस प्रेसिडेंट तुमको क्वेश्चन पचारिबो कि हु वाज द फर्स्ट भाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम माने कौन मारिबो एस.सी. मुखर्जी मारिबो
कारण ये फास्ट सी हेबे सेकंड हला गोटे प्रेसिडेंट हेबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ दुई जण वाइस प्रेसिडेंट हेबे एससी मुखर्जी आ भिट्टी कृष्णरामाचारी यदि फास्ट पचारला मारे फास्ट वाइस प्रेसिडेंट पचारला मारिबो एससी मुखर्जी तापर जस्ट आउ तार 2 दिन पर जस्ट आउ तार 2 दिन पर आउ गोटे घटना घटुची ऑन 13 डिसेंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू पास करूछंती ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मत गोटे कथा कह तुम टाइप कर ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा पास करा हला सेटा परे जाई कि को पार्ट हला कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा परे जाई कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट हला गुड रूपेश अनन्या अमेय आरती रोजरिन ठीक है समझते तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा पर जाई कोन हो प्रियम्बल हो कथा है सुनो 13 डिसेंबर 1946 पास हो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन पाई पास हो से समय जवाहरलाल नेहरू बहुत रिसर्च करके गोटे स्ट्रक्चर गोटे ब्लूप्रिंट गोटे प्लान आनिक आसबे कि आम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाको बनईचे जार मुख्य उद्देश्य है आम देश गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनइब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हम केमी आम तो किसी भावी ना कॉन्स्टिट्यूशन केमी बना हम तो मु कौन कर जवाहरलाल नेहरू धरन तो मु कौन करुच्ची मु गोटे ब्लूप्रिंट गोटे प्लान गोटे स्ट्रक्चर गोटे स्केलेटन आनिक आसुची कि मु गोटे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेबी जहाँ ना हम ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन आउ एइथिरे जो सब पॉइंट थिबो एइथिरे जो सब पॉइंट थिबो से पॉइंट को नेकी से पॉइंट को भल से एलाबोरेट करके आमे कोन बनेबा कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा ठीक अछि तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हला से ब्लूप्रिंट जहाँ को नेकी आमे हमर मेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिबा आई होप दिस इज क्लियर पर आमे जानि जे कि इट बिकेम द प्रियम्बल अच्छा एटा केमिति प्रियम्बल हला सेटा मो प्रियम्बल विषय पढिला बेले कहबी एबे कहबी नाही तो इट बिकेम द प्रियम्बल आउ कौन हेतला इथरे कौन थला फंडामेंटल एंड फिलोसफी जोटा थला ब्लूप्रिंट माने हम कॉन्स्टिट्यूशन नो स्पिरिट कोन रहइबो हम कॉन्स्टिट्यूशन नो एसेंस कोन रहइबो सेटा थला इथिरे तापरे दिस रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड यूनानिमसली by the assembly on 22 January 1947 विदाउट एनी रेजिस्टेंस आपको एक्सेप्ट कर दिया गला बट केबे करा हेतला जनवरी 22 1947 इट लेटर बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि मते कथा कहबे मो एबे गोटे क्वेश्चन तुम पाई प्रियम्बल टा केते थरा अमेंड हेछि प्रियम्बल टा केते थरा अमेंड हेछि आ को अमेंडमेंट रे अमेंड हेछि वंस हेछि को अमेंडमेंट रे हेछि 42nd अमेंडमेंट केबे 42nd अमेंडमेंट केबे 1976 अच्छा मते कहला ताले जो 42nd अमेंडमेंट 1976 हैला सेइथरे वेरी गुड समझ ठीक हो जो सेइथरे को तीनटा वर्ड ऐड हेतला प्रियम्बल रे सेइथरे को तीनटा वर्ड ऐड हेतला प्रियम्बल रे हाँ ठीक हो जो मामा ठीक हो जो अभिषेक ज्योति समझ ठीक हो जो एसएसआई कोन अनन्या देवासी सब ठीक हो जो सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट हेतला 42nd अमेंडमेंट रे तीनटा वर्ड ऐड करा हेजी तीनटा वर्ड कोन सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी ठीक अछि चलो नेक्स्ट वेरी गुड मामा समस्त ठीक हो जो अच्छा मत गोटे कथा कहले ताले लास्ट क्लास हमें पढ़ले कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी हमें पढ़ले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मते कुह आरबीआई टा को एक्ट अंडर तैयारी हेतला आर हटिके रिवीजन कर दो क्विक रिवीजन आरबीआई टा को एक्ट अंडर तैयारी हेतला 1935 एक्ट अंडर वेरी गुड आ गोटे क्वेश्चन
पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्ट रे आस्थिला, पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्ट रे आस्थिला, पोर्टफोलियो ठीक अछि समस्त ठीक होछ, पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्ट रे आस्थिला। अनन्या ठीक होछ से क्वेश्चन गला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्ट रे आस्थिला सेम एक्ट रे नाइ आरती भूल 1919 में नुह। पोर्टफोलियो माने कोन पोर्टफोलियो हला मिनिस्ट्री सिस्टम मु कहितले काम को बांटिया पे अलग अलग डिपार्टमेंट कर दे जाउची। हां ठीक कहले रोजालिन ठीक अछि केबे ना 1861 एक्ट रे आस्थिला पोर्टफोलियो सिस्टम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आस्थिला पोर्टफोलियो सिस्टम। हाँ ठीक अच्छे ए अच्छा आउ गोटे ताले आउ गोटे देखिबा जदि हमें प्रथम मिनी पार्लियामेंट केबे हेतिला इंडिया रे प्रथम थर पई गोटे लेजिस्लेचर केबे एस्टैब्लिश होची मिनी पार्लियामेंट ए 1961 कोड आइला। हाँ मिनी पार्लियामेंट केबे हेतिला मिनी पार्लियामेंट 1976 काली का कथा एटा मिनी पार्लियामेंट इंडिया रे मिनी पार्लियामेंट केबे आस्थिला गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी तैयारी करा होची आगुरो लॉ सब सेपटे बना होता ब्रिटिश पार्लियामेंट रे तापरे इंडिया रे बना हबो मिनी पार्लियामेंट द्वारा 1833 रे। हाँ मामा ठीक कहलो 1853 रे मिनी पार्लियामेंट बा लेजिस्लेचर आ एग्जीक्यूटिव प्रथम थर पे अलग अलग हेबे 1853 एक्ट रे हेबे मिनी पार्लियामेंट सेते बेला आसीबो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ 6 मेंबर्स मते बे कहो गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस तैयारी करा हबो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस केबे हबो गोटे मेसेज रे आंसर लिखि दियो वर्ड वर्ड करके अलग 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 मेसेज करनी बहुत पिलांगर मेसेज आछी मु तापर मिक्स अप हे जाउ समस्त मेसेज गोटे मेसेज रे ही निज आंसर पूरा लिखो चार्टर एक्ट ऑफ 1861 सेम पूरा लिखो चार्टर एक्ट 1861 में अलग अलग मेसेज करनी 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आसला 1858 रे जेतेले भाइसरॉय ऑफिस आसी गला भाइसरॉय ऊपर जो जे मीडिएटर रहबा भाइसरॉय क्राउन भितरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ऑफिस टा भी तैयारी करा होछ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए लॉर्ड स्टैनले ठीक अछि पुणे टिके पाठ पढ़ दवा पुणे टिके टाइम पर रिवाइज करबा हां समस्त ठीक अछि रुपेश अनन्या रोजलिन अमेय समस्त ठीक अछि सुनाबे आसो तो वर्तमान कोन होचे वंस आमे बने देले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे मेंबर थे 389 बस फास्ट मीटिंग द्वारा मात्र आसिले 211 परे कोन हबो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आसीबो आ ए एक्ट टा का ऊपर कोठू इंस्पायर हेची गोटू माउंट बैटन प्लान माउंट बैटन जो प्लान देथिबे माउंट बैटन जो प्लान देथिबे से प्लान को एग्जीक्यूट कराबो इन दिस एक्ट ठीक अछि तो वर्तमान ए एक्ट द्वारा किछिटा चेंजेस इंट्रोड्यूस करा होचे माउंट बैटन कोन कहितले माउंट बैटन प्लान देथिले कि तमे ओटे काम करबो तमे जो इंडिया को बांटिबो वर्तमान इंडिया को बांटा हबो पॉपुलेशन बेसिस रे जोटी हिंदू मेजॉरिटी सेटा हबो इंडिया जोटी मुस्लिम मेजॉरिटी सेटा हबो पाकिस्तान तो वर्तमान पाकिस्तान दुईटा हे गला गोटे वेस्ट पाकिस्तान गोटे ईस्ट पाकिस्तान ता सहित माउंट बैटन कोन कहितले तापर कहितले जो बाउंड्री बना हबो बाउंड्री बना पे आसीबे के साइड रेटली किंतु बहुत सारा प्लान थला तांकर हमें लास्ट क्लास डिस्कशन करते हिस्ट्री डिटेल रे पढिबो वर्तमान छाडी दियो तो वर्तमान माउंट बैटन प्लान आउट कोन जिंस थिला कि जो प्रिंसली स्टेट मान अछंदी से माने चाहे इंडिया जॉइन करि पारिबे पाकिस्तान जॉइन करि पारिबे बा इंडिपेंडेंट रहि पारिबे एनीवे आसो एठी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसिला आसीबा द्वारा कोन हेची ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान अलगा हे जाइछंदी ता माने बहुत सारा एरिया जोड़ा को से वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे थिला से सब पाकिस्तान को पळेला
सिमिलरली जोड़ा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थिला से भी किछटा ईस्ट पाकिस्तान को पळेला माने जोड़ा परे बांग्लादेश हेची जेतेबेले गला ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्ट्रेंथ कमी जीवो तो कमी केते हबो सेटा आको हम देखिबा तो वर्तमान कोन हैला तो इंडिपेंडेंट एक्ट जेतेबेले आसिला तापरे कोन होजे तापरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया है गला कि तू आज टू हे गलु पूरा सोवरेन बॉडी व्हिच कैन फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन आमे देखिबा सोवरेन माने कोन प्रथम कथा सोवरेन माने हैला इंडिपेंडेंट आ इंडिपेंडेंट केमिति ना एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ता ऊपर अन्य कही प्रेशर पकई पारे नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट हे गला ता ऊपर अन्य कौन देश बा अन्य कौन एक्सटर्नल फोर्सेस आ प्रेशराइज करि पारिबे नहीं माने बेसिकली कहया कथा हला आज जतबे इंडिया इंडिपेंडेंट हे जाउची 1947 रे जतबे इंडिया इंडिपेंडेंट हे जाउची ता ऊपर अन्य कौन फोर्सेस आ प्रेशर पकई पारिबे नहीं कि तू हमरो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर बा तू एई कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर वर्तमान इंडिया पाखरे से फ्रीडम रहिला कि से निजे निजेर कॉन्स्टिट्यूशन बनै पारिबो सार्वभौम ओके तो बर्तमान जेहेतु इंडिया इंडिपेंडेंट हो गला इंडिया निजर कॉन्स्टिट्यूशन बनै पारिबो इट बिकेम फुली सोवरेन तापर कोन हैला जेहेतु लॉ किए बना प्रथम कथा तुम लॉ किए बनैबो लॉ पार्लियामेंट बनैबो किंतु पार्लियामेंट केबे आसीबो पार्लियामेंट इलेक्शन पर आसीबो इलेक्शन केबे हैला इंडिया रे 1951 52 सेतेबेले इलेक्शन होची ता माने देश जो इंडिपेंडेंट हेगला 1947 रे सेठू इलेक्शन हवा पर्यंत लॉ किए बनैबो देश चलैया पय तो लॉ दरकार ना लॉ बनैबो के तो लॉ जेतु दरकार है लॉ बनैबा को दरकार पड़ी पारे सेथि पय एई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही लेजिस्लेटिव बॉडी रो दर्जा दिया हेगला माने वर्तमान टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुटा काम गोटे हैला समाने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनैबे आ गोटे काम हैला समाने लॉ भी बनैबे देश पय जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन बनैबे ताको कहा जेबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतेबेले लॉ बनैबे ताको कहा जेबो लेजिस्लेटिव असेंबली आको हमें देखिबा तापरे ता माने कोन हला दुटा सेपरेट फंक्शन हे गला कोन कोन गोटे हला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे कोन एनएक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज तो जेहेतु ये लॉ बनौथला दिस बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया तापर कोन हेतला अच्छा जते बळे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा पय बसुथला कहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुटा फंक्शन गोठला कॉन्स्टिट्यूशन बनैबो आ गोठला ऑर्डिनरी लॉ बनैबो जते बळे से कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा पय बसुथला सेते बळे ताको चेयर करथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किंतु जो दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्डिनरी लॉ बनैबा पय बसुथला ऑर्डिनरी लॉ बनैबा पय बसुथला ताको चेयर करिवे जीवी मैभलंकर जो दिन से लॉ बनैबा पय बसुथला ताको चेयर करिवे जीवी मैभलंकर सेम डे रे दुटा काम होनथला मन रखे पॉइंट सेम डे रे लॉ मेकिंग आ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होनथला दिने लॉ बनैले दिने से माने कॉन्स्टिट्यूशन बनैबे जो दिन लॉ बनैबे से दिन बसिबे जीवी मैभलंकर जहा को कहा जाए फास्ट स्पीकर क्वेश्चन पचरे पारे वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ इंडिया जीवी मैभलंकर तो जो दिन लॉ मेकिंग हबो से दिन जीवी मैभलंकर चेयर करेबे आ जो दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना हबो से दिन राजेंद्र प्रसाद ताको हेड करेबे तो दुटा फंक्शन को पर्यंत चलिबो जो पर्यंत हमर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट न होईची हम कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो नवंबर 26 रे जो पर्यंत हमर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट न होईची से पर्यंत दुटा जाक काम साइमल्टेनियसली चलची अल्टरनेटिवली दिने कॉन्स्टिट्यूशन बना होची आ दिने लॉ को बना होची तो फाइनली कौन है जो मुस्लिम लीग मेंबर माने थिले जो पाकिस्तान एरिया रो वेस्ट होंतु किबा ईस्ट होंतु से मान तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू पळेबे ता द्वारा हम स्ट्रेंथ 389 रू कमी जाउची केते कमिला 299 हे गला आगुरु 389 थिला वर्तमान 299 हे गला ता सहित ब्रिटिश प्रोविंसेस जोड़ा आगुरु 296 थिला वर्तमान से 229 हे गला आ जो प्रिंसली स्टेट स्ट्रेंथ थिला 93 वर्तमान से 70 हे गला काहे कि ना मेंबर माने पाकिस्तान पड़छन बहुत सारे मेंबर्स पाकिस्तान को भी पड़छनते तापरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कोन थिला हमें जानिचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेबार सबठु मेन बेसिक पर्पस थिला कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा
तो सबुठ मेन काम कौन थिला से बनेबो कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कथा जिते बड़े इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाउची हमर पार्लियामेंट नहीं लॉ मेकिंग किए बनउची ये बनउची ता माने इंडिया रो सबुठ टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जेहेतु से इंडिया रो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ताहले फॉरेन कंट्री माने जहां भी प्रपोजल देबे हमर एक्सेप्ट बा रिजेक्ट करिवार काम कहार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। तो ब्रिटिश माने ऑफर देले जते बड़े हम इंडिपेंडेंट हो जाइए ब्रिटिश माने ऑफर देले ए 1947 एक्ट रे ऑफर आस्तला कोन कि जदी तमे माने चाहुच जदी इंडियन माने चाहुच ताहले तमे कॉमनवेल्थ ग्रुप रु एग्जिट मारि पारो। नाउ क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इज ए ग्रुप ऑफ नेशंस। तो को ग्रुप ना जो देश माने के जानि कॉमनवेल्थ कोन टाइप पर संगे संगे जानि कॉमनवेल्थ कोन एग्जैक्टली वेरी गुड रूपेश। जो देश माने वंस अपॉन ए टाइम ब्रिटिश अंडर थिले सेमान को ग्रुप को कहा जाए कॉमनवेल्थ। एबे भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए दिस कॉमनवेल्थ ग्रुप इज लेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। नाउ कथा हला आगुरु जेहेतु इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश सब सुब्रा ठीक हो अनन्या ठीक हो अमे ठीक हो सब ठीक हो सुनो आगुरु जेहेतु इंडिया भी ब्रिटिश अंडर थिला तो वर्तमान इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। इंडिया इंडिपेंडेंस हला बड़े इंडिया को ऑप्शन दिया हला कि जदी तुमे चाहुच तुमे रुह ब्रिटिश इंडिया रे सॉरी कॉमनवेल्थ रे नहीं तो बाहर जाओ किछ असुविधा नहीं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहला कि नहीं आमे कंटिन्यू करिवो काहे कि ना इंटरनेशनल गोटे फोरम रे गोटे ग्रुप रे रहिले दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। हमको अलगा देश को डायरेक्ट एक्सेस मिलुची जदल मीटिंग हबो आमे जिबु आमे अन्य देश मान सहित डायरेक्टली लिंक रखि पारिबु तो हमर इंटरनेशनल स्ट्रेंथ बढ़िबो। सेते भाई आमे कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को न छाड़ कि हमें मे 1949 में आउथर राटिफाई कर माने आउथर हमें एग्रीमेंट दउछु कि हां वी विल बी कंटिन्यूइंग एज मेंबर्स। तापरे आउ कोन करा हला हमर गोटे नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा हला केबे करा होछ ऑन जुलाई 22 1947। केवल सेतिक नुह नेशनल एंथेम आउ नेशनल सॉन्ग ये कहि परिबे कि पिले नेशनल सॉन्ग कोटा हमर नेशनल सॉन्ग कोटा नेशनल एंथेम कोटा नेशनल सॉन्ग कोटा पिला माने मोस्टली कंफ्यूज हो जानती। नेशनल सॉन्ग कोटा वेरी गुड वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग और जनगण मन है नेशनल एंथेम। तो आपको अडॉप्ट करा है केबे ऑन जनवरी 24 1950। केवल सेतिक नुह वेरी गुड समस्त वेरी गुड। तापर पुणी कौन करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तांको पुणी फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिसाब रे इलेक्ट करा ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक अच्छे तापर मु किछि टाइम तले कहली कि लॉ मेकिंग काम भी किए करुची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करुची और लॉ मेकिंग रो ओरिजिनल कामटे कहार पार्लियामेंट रो जेहेतु ये लॉ मेकिंग करुची ताहला को कुआ गला प्रोविजनल पार्लियामेंट। बट को पर्यंत ये लॉ तैयारी करिवो जो पर्यंत इलेक्शन न होईची इलेक्शन हैला परे लोकसभा हबो और तापरे पार्लियामेंट निजर लॉ बनेबो। ठीक अछि जन अनन्या वेरी गुड कहउछो ठीक कहउछो समस्ते। अच्छा जो पर्यंत इलेक्शन न होईची लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन न होईची 1951 पर्यंत ये ही लॉ मेकिंग बॉडी हिसाब रे काम करूची। तापरे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो टोटल 11टा सेशन हैला टोटल 11टा सेशन हैला ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days। टोटल 11टा सेशन हैला और ता सहित 24 जनवरी 1950 रे हमर लास्ट सेशन होची 24 जनवरी 1950 रे हमर लास्ट सेशन होची। ए कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी रे सबुट इंपोर्टेंट गोटे कथा ड्राफ्टिंग कमिटी हैला कोन भाई ड्राफ्टिंग कमिटी ता नारू ही जना पड़ुची जे ड्राफ्ट करिवो बोली जे लिखिबो कहा को ड्राफ्ट करिवो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिवो।
तो ड्राफ्टिंग कमिटी मुख्य काम थिला ए तो समस्त लॉ रो एक्सपर्ट थिले तांकर मुख्य काम थिला एमाने कोन करिवे सब कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करिवे आउ गोटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को रेडी करिवे दिस वाज फॉर्म फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आ बना केबे हेतिला एटा बहुत पिला भूल करनते बना हेतिला अगस्त 29 1947 रे माने इंडिपेंडेंस पर करा हेतिला ऑप्शन एमती पचार दे पारे द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्मड बिफोर इंडिपेंडेंस भूल हे जिवो द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्मड आफ्टर इंडिपेंडेंस हला द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्मड आफ्टर इंडिपेंडेंस अगस्त 29 1947 रे हेतिला आ केते जण मेंबर थिले इट कंसिस्टेड 7 मेंबर्स चेयरमैन के थिले बीआर आंबेडकर तो बाकी मेंबर माने की थिले बाकी मेंबर माने थिले एनजी आयंगर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर के मुंशी एसएम सदातुल्ला एन माधव राव टीटी कृष्णनामाचारी एई दु जण आगुर मेंबर थिले बीएल मित्र डीपी खेतान बट जनकर देह खराब हे गला आ जनकर डेथ हे गला सेते में दे वर रिप्लेस्ड हला तो एई गुडा को से पचारिबो नहीं आम पे एमाने इंपोर्टेंट इवन जदि ए नावड़ा मने भी न रखिबो किछि इश्यू नाही तमे ट्राई करिवो कि एलिमिनेशन द्वारा केमति करिवो गोटे सॉल्व कर देबो क्वेश्चन को सब गुडा को फैक्चुअली 3 मास भीतर घोषि मन रखि देबो बोली सेमति गारंटी नाही ता पर देखिबा आउ कोन कोन से करा हैतला आउ किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कोन देखो ना जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला ताको एडॉप्ट करा है केबे ऑन 26 जनवरी 1949 हमें देखिबा ऑन 24 जनवरी 1950 हमर लास्ट सेशन थिबो बट सॉरी 24 जनवरी 1950 हमर लास्ट सेशन थिबो किंतु तार 2 दिन परे ऑन 1950 26 जनवरी ताको फाइनली एनैक्ट करा जाउछ बट क्वेश्चन उठिला जदि तमे कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर देचो जदि तमे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 रेडी कर देचो ताहले 26 जनवरी 1950 से कहीं अपेक्षा करछो 26 जनवरी 1950 से कहीं अपेक्षा करछो कारण हला सेटा कोटा हम टिके टाइम आगुरु डिस्कस करछे ना 1929 रे हेतला लाहौर सेशन आ लाहौर सेशन रे कोन हला लाहौर सेशन रे 26 जनवरी 1930 को फास्ट इंडिपेंडेंस डे बा पूर्ण स्वराज डे बोली डिक्लेयर करा हेतला तो जदियो 26 नवंबर कंप्लीट हो जाए आमे किछि दिन अपेक्षा कले सो दैट आमे ए डेट रे हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करबा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हेतिला केबे 26 नवंबर 1929 आको कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन डे जोटा कि प्रिएम्बल रे लिखा है आ हला हम लागू करा हेतिला केबे कमेंसमेंट केबे 26 जनवरी 1950 आको हमें कहू जे रिपब्लिक डे तापर डेट ऑफ एडॉप्शन टा प्रिएम्बल रे मेंशन करा है जिते बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बना हेतिला जिते बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बना हेतिला सेते बड़े कॉन्स्टिट्यूशन रे 395 आर्टिकल्स थिले ताको डिवाइड करथिले 8टा शेड्यूल रे और 22टा पार्ट रे वर्तमान केतरा पार्ट और शेड्यूल से हमने कहि परिबो कि वर्तमान केतरा पार्ट और शेड्यूल अछि तमे माने कहि परिबो कि माने ए चैप्टर टिके फैक्चुअल अछि मो घोषिबा को पड़िबो एते कि बेसी कांसेप्ट नाही कांसेप्ट एक्चुअली केबे स्टार्ट हबो जेतेबेले हमर यूनियन एंड टेरिटरी पढिबा तले आर्टिकल्स गुडा स्टार्ट हबो ता सहित कांसेप्ट अछि एडा बहुत ही फैक्चुअल जिंस आकुटे घोषिबा को ही पड़िबा आ भीतर बेसी किसी गप नाही स्टोरी नाही किछि एपिसोड 12टा शेड्यूल 22टा पार्ट ठीक अछि तो वर्तमान 417 प्लस आर्टिकल्स अछंती 12टा शेड्यूल अछि आउ 25टा पार्ट अछि एक्चुअल जिनसे घोषिबा को पड़ियो बाध्य घोषिबा पड़ा किसी बाट नाही तापर कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिखि जंदी की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखिबा लोक हला इंग्लिश से के लिखि जंदी प्रेम नारायण रायजादा बट जदी हिंदी पचारे से विके वैद्य मन रखियो नाटा विके वैद्य हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर माने जो जदी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड किछि डाउट होतला का पाखो को सेमान जाउतले बीएन राव को पाखो को बीएन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ता सहित सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सिंबल माने तार सील कोन थिला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो एलिफेंट बहुत फैक्चुअल जिंस किछ नाही एते बुझिया पई डॉक्टर आंबेडकर को कहा जाउतला चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
who was also known as modern Manu. बर्तमान modern Manu कौन पाई? Because जड़े ऋषि थिले मनु से लिखिछन जोडे बही जाना हला मनुस्मृति आ मनुस्मृति रे सेमते नियम कानून रहिछि केमिति कोन करबा कथा सब किछ मनुस्मृति रहिछि बी आर आंबेडकर भी आम गोटे कन्स्टिट्यूशन देते आ जो अच्छी कौन देश केमी चलो तार सब रूल्स एंड रेगुलेशंस से अच्छे किछटा इंपोर्टेंट कमिटीज अच्छी जोटा कि परीक्षा दरकार पड़ो आपको देखा अच्छा आउ रिविजन करदे लास्ट क्लास आउ किसी क्वेश्चन पचार तुम आंसर दब मत कह सुप्रीम कोर्ट को एक्ट आसला सुप्रीम कोर्ट को एक्ट आसला फेडरल कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट वाटा मार्क कर सुप्रीम कोर्टा को एक्ट आसला सेवेन्टीन सुप्रीम कोर्ट काम कौन थी कंपनी जहाँ भी अफेयर्स अच्छी कंपनी जहाँ भी किसी प्रॉब्लम अच्छी ताको ये सॉल्व करथला ठीक अच्छे बर्तमान मत कह को एक्ट द्वारा इंडिया रे क्रिश्चियन मिशनरी मान को अलाउ करा होछि को एक्ट द्वारा इंडिया रे क्रिश्चियन मिशनरी मान को अलाउ करा होछि ठीक हो मामा ठीक हो को एक्ट द्वारा इंडिया रे क्रिश्चियन मिशनरी मान को अलाउ करा होछि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे इंडिया रे क्रिश्चियन मिशनरी मान को अलाउ करा होछि से माने आसीबा परे ही जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट मानकर कंट्रोवर्सी हैला जाको नै कोन हबो मैकुले मिनिट हबो अच्छा आ गोटे क्वेश्चन पचारिबा को एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी रो सब ट्रेडिंग पावर को बंद कर दिया गला को एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी रो सब ट्रेडिंग फंक्शन को बंद कर दिया गला वीडियो गोटे मिनट के ब्रेक दबो गोटे छोट अनाउंसमेंट अच्छी काली सकाळ 8टारू आम स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होची 50टा क्वेश्चन रहिबो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर रु समस्त अपियर करबा समस्त एटा फ्री रहो समस्त पई तो सकाळ 8टारू अछि समस्त अपियर करो आ स्कॉलरशिप टेस्ट पर समस्त को डिस्काउंट मिलबे अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स ठीक अछि आ दस तुम रिवीजन हो बाटा मेन पॉइंट एक्सेप्ट टी नहीं एक्सेप्ट टी टा पूर्व एक्ट थिला 1813 रे 1813 रे थिला कि से सब ट्रेड आउ करेंगे ना केवल 4 ट्रेड मनोबल रही 1813 रे किंतु 1833 आसु आसु ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जीवो अच्छा मोर नेक्स्ट क्वेश्चन डुअल गवर्नमेंट बा डुअल रूल को एक्ट रे आस्थला डुअल गवर्नमेंट बा डुअल रूल को एक्ट रे आस्थला इजी क्वेश्चन डुअल गवर्नमेंट बा डुअल रूल को एक्ट रे आस्थला 1784 रे कोन होची ना दुईटा बॉडी हे गले गोटे हला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गोटे हला बोर्ड ऑफ कंट्रोल दुई जनकर अलगा अलगा फंक्शन हे गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोन करिवो सी तारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखिवो किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कमर्शियल फंक्शन देखिबे आको कोन कहा गला डबल रूल बा डुअल गवर्नमेंट ठीक अछि मते वर्तमान आउट क्वेश्चन आंसर दियो डायरची केबे स्टार्ट हेदिला डायरची को एक्ट द्वारा स्टार्ट हेदिला रोजालिन भूल को 1858 नुह डायरची केबे स्टार्ट हेतिला 1990 ने डायरची स्टार्ट हेतिला बट एटा स्टार्ट कोड हेतिला प्रोविंसेस रे हेतिला केमिति मु काली कोइ भलसे बुझेइतिले केमिति ना जो सब्जेक्ट गुडा थिला ताको दुईटा पार्ट रे बांटि दिया गला प्रोविंसेस रे इनिशियली आगुर तो सेंट्रल थिला सेंट्रल को दुईटा कर दिया गला गोटे हला फेडरल सब्जेक्ट गोटे हला प्रोविंशियल सब्जेक्ट किंतु प्रोविंसेस रे भी सब्जेक्ट को दुईटा पार्ट कर दिया गयथिला गोटे हला ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट गोटे रिजर्व सब्जेक्ट एटा मु लास्ट क्लास रे भलसे YouTube रे लिंक अछि जाके देखि दबो
तो डायरेक्ट चेकअप स्टार्ट हो 1935 रे 90 सॉरी 1919 रे वर्तमान मत आउ गोटे क्वेश्चन आंसर दियो जो ऑल इंडिया फेडरेशन थिला हाँ समस्त ठीक हो नो जो ऑल इंडिया फेडरेशन थिला ऑल इंडिया फेडरेशन को एक्ट रे आस्थिला ऑल इंडिया फेडरेशन को एक्ट रे आस्थिला ऑल इंडिया फेडरेशन को एक्ट रे आस्थिला ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 एक्ट रे प्लान करा हैतला किंतु जेहेतु प्रिंसली स्टेट माने मिसिले नाही तो ऑल इंडिया फेडरेशन टा भी फेल हो जाउछ वेरी गुड हमें ठीक हो ओके तो आमे जो इंपोर्टेंट कमिटीज देखिबा इंपोर्टेंट कमिटीज कौन कौन मेजर कमिटी गुड़ा मोस्टली एग्जाम रे पचारे माइनर कमिटी बहुत सारा अछंती ताको से एग्जाम रे पचार नाही मेजर कमिटी कौन कौन गोटे अछि यूनियन पावर्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू हेड करथिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू हेड करथिले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल हेड करथिले जोठी यूनियन थिबो आ जोठी स्टेट्स थिबो एटा मन रखो एटा इलेक्ट्रिक जोठी यूनियन थिबो आ जोठी स्टेट्स थिबो आखि बंद कर तमे जवाहरलाल नेहरू मार दो जोटी प्रोविंसेस अच्छी आ जोटी फंडामेंटल राइट अच्छी जोटी प्रोविंसेस अच्छी आ जोटी फंडामेंटल राइट अच्छी सेठी तमे सरदार पटेल मारिबो तापर ड्राफ्टिंग कमिटी तमे जानि आखि बंद करी मारे बी आर अंबेडकर बट आ गोटे इंपोर्टेंट हला गोटे हला रूल्स ऑफ प्रोसीजर गोटे हला स्टीयरिंग एटा भी तमे हमें लिंक करि परिबे केमिति रूल्स ऑफ प्रोसीजर माने कोन केमिति काम करा हबो तार रूल्स स्टीयरिंग माने कोन केमिति बाट देखा हबो केमिति काम करा होची केमिति बाट देखा होची ए कामटा का भाग रहला एटा रहला हमर राजेंद्र प्रसाद को पाखरे एतिकेतला इंपोर्टेंट तापरे माइनर कमिटीज भी बहुत सारा अछंती बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एटा इंपोर्टेंट नाही आ पर्सनली एटा घोसी बाटा भी सेति सहज नुह तो तुम को आखि बंद करके स्किप कर दियो बस जानिया पे देखियार अछि यदि देखि दबो किंतु एटा परीक्षा पाए मु कहबी सजेस्ट करबी परीक्षा अल्प टाइम रहिला हमको ए समय रे रिसर्च स्कॉलर हबार नाही सब फैक्चुअली सब डाटा को मन रखिबा दरकार नाही जहां जहां दरकार मु जो पॉइंट को फोकस करूची केवल सही पॉइंट पढ़ो ताटू बाहर परीक्षा रे जदि रियली पचारला मेजॉरिटी पार्ट मु कहिता पार्ट भितर ही आसीबो आ सेति कि तुम भल से पढ़ो एग्जाम श्योर शॉट क्लियर हबो मन इच्छा सब पढ़िबा दरकार नाही पाठ बहुत अछि से जो दलदल भितर पसिकी नहले तगु तगु टाणी ही पड़ेबो जो ए समय रे निजर एक्साइटमेंट टिके कंट्रोल करथिबो कारण जिते बड़े नुआ किसी पढ़ुचे बारंबार मन क्वेश्चन आसो कि एटा कहीं होची आउ डिटेल जानबे कि आउ की अछि इन्वॉल्व एथरे अच्छा सेटा हेतले कोन हेतांता एटा हेतले कोन हेतांता बहुत क्वेश्चन आसीबो से भितरे एबे दया करके घंटी होबनी जति कि मु कहूची सेति कवर कर तुम जानिबार तो अधिकार मु मानुची तुम बहुत भल से पढ़ो तुम बहुत अधिक पढ़ो तुम नॉलेज बेस बढ़ाओ किंतु वर्तमान हम फोकस है कोन प्रीलिम टा जो अछि हमर 3 मास परे ताकू केमती हम क्लियर करबा तो वर्तमान टिके रिसर्च करा हबाटा बंद कर दियो आ भल से पढ़ मुझे एग्जाम इंपोर्टेंट ताकू भल से पढ़ तापर वंस एग्जाम सरी गला तुम ओएस गल तुम आईएस गल तापर जिते पढ़ुछ पढ़ वर्ल्ड रो जिते बही पढ़िबो पढ़ निज रिसर्च बेस को बढ़ाओ निज नॉलेज बेस को बढ़ाओ जिते टॉप को जाओ जाओ किंतु वर्तमान पई हम सोल फोकस जस्ट एग्जाम ऊपर थाओ ओके तो एतिके सहित हम ए चैप्टर को एंड करबा बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर थिला बहुत ही बोरिंग चैप्टर थिला मु निजे मानुची किंतु ए जो फैक्ट उडा घुसिले ही हमको एग्जाम रे मार्क मिलिबो आ पर जते बेले हमर सब भलो भलो चैप्टर स्टार्ट होचे आ पर मेन चैप्टर सब स्टार्ट हेजो तो एते बेस दरकार नै एटा था बोरिंग चैप्टर एठो हमर बोरिंग चैप्टर सब एंड हे गला आ पर जो चैप्टर आसीबो सालिएंट फीचर सहित हमर धीरे धीरे कांसेप्ट उडा आसीबा स्टार्ट होचे आ ता परठो पाठटा बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो तमे माने जस्ट पेशेंस सहित क्लास आसो मु श्योर तमे तापर क्लास टा बहुत एंजॉय करिवो ठीक अछि थैंक यू आज पाई देखा नेक्स्ट क्लास रे टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।